Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is uptake of water by roots, transport in plants. इसमें हम देखेंगे कि सॉइल के अंदर जो वाटर है वो किस तरीके से प्लांट की रूट में एब्जॉर्ब होता है, कौन सा पाथवे है और उसकी मूवमेंट कौन सी है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑस्मोसिस। Osmosis is the movement of water molecule from area of higher concentration to area of low concentration across a semi-permeable membrane. इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है। इसके अक्रॉस देखेंगे जहाँ हायर कंसंट्रेशन है, फर्स्ट डायग्राम में दिखाया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उसके साथ शुगर मॉलिक्यूल भी हैं, वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, और दूसरी डायग्राम में दिखाया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल किस तरह मूव कर रहे हैं। ऑस्मोसिस टू टाइप्स की होती है, एक एंडोस्मोसिस है, एक एक्सोस्मोसिस है। अगर सेल के अंदर वाटर इंटर हो रहा होगा तो एंडोस्मोसिस कहते हैं, अगर सेल के बाहर वाटर सेल से रिमूव हो रहा हो तो उसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं। ये टू टाइप्स हैं। इसके बाद हमने ये देखना है कि प्लांट सेल के अंदर वाटर किस तरह मूव होता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल है, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, उससे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जबकि सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ को अलाउ नहीं करती। वाटर का जो पाथवे है ये आउटसाइड टू इनसाइड दिखाया गया है कि वाटर मूव अलोंग द कंसंट्रेशन फ्रॉम एपिडर्मस। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मस की, नीचे डायग्राम में सॉइल पार्टिकल के साथ रूट हेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो फर्स्ट लेयर नज़र आ रही है ये एपिडर्मस की है। इस एपिडर्मस की लेयर के साथ ये एपिडर्मस की लेयर है, एपिडर्मस के साथ आपको जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं सेल, ये कॉर्टेक्स के हैं, कॉर्टेक्स के साथ एंडोडर्मस है, एंडोडर्मस के साथ पेरीसाइकिल हैं, और लिहाजा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एपिडर्मस से कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस में जाएगा, एंडोडर्मस से पेरीसाइकिल में, और वहाँ से गुजरता हुआ रूट के जाइलम वेसल में जाएगा। तो इसको हम देखेंगे कि अब ये जो पाथवे है ये भी मज़ीद आगे हम देखेंगे कि 3 पाथवे में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पाथवे है वो एपोप्लास्ट पाथवे है। एपोप्लास्ट पाथवे जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो मूव करेगा वो एक सेल वाल से दूसरी सेल वाल के दरमियान से होता हुआ जाएगा। ये जो रेड एरो शो कर रहा है नीचे डायग्राम में, ये शो कर रहा है प्लांट की रूट के, ये जो रेड एरो है ये बता रहा है कि प्लांट के सेल हैं, सेल वाल के एडजेसेंट सेल वाल, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है सेल के बाहर स्पेस है, सेल वाल्स के दरमियान से होता हुआ या इनसाइड द सेल वाल नॉन लिविंग पोर्शन में से होता हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉइल टू जाइलम ऑफ रूट बाय एडजेसेंट सेल वाल। तो सेल वाल के थ्रू अगर मूवमेंट होगी तो उसे एपोप्लास्ट पाथवे कहेंगे। ये पाथवे डिसकंटिन्यूस हो जाता है एंडोडर्मिस में, क्योंकि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, वहाँ से आगे ये मूव नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या हैं, वो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि ये हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मस जो डायग्राम नज़र आ रही है, एंडोडर्मस में ब्लैकिश पोर्शन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं हो सकता यहाँ से, तो लिहाजा अब ये प्लांट के सेल के अंदर जाएगा। इस तरीके से अगर सेल वाल्स के अग्रास या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जो उसमें से वाटर मूव करता हुआ एंडोडर्मस तक जाए, एंडोडर्मस से फिर वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से सेल के अंदर इंटर हो जाए, तो उसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। दूसरा जो पाथवे है उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कहते हैं सेल वॉल से अंदर जो लिविंग पोर्शन है उसका, उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में कुछ कनेक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। पहली डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हैं, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दो सेल्स के दरमियान, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इन प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से वाटर मूव होता है फ्रॉम रूट्स, आउटर लेयर ऑफ रूट टू इनर लेयर। वाटर ट्रांसपोर्ट बाय इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कनेक्टेड वन अनदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा और माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक चैनल्स जिनके ज़रिए से वाटर एक सेल के प्रोटोप्लास्ट से दूसरे के प्रोटोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरीके से
अब ये है प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट डायग्राम में शो हो रहा है कि जो ग्रीन कलर है ये एपोप्लास्ट को शो कर रहा है, और जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर सिम्प्लास्ट पाथवे को शो कर रहा है। एपोप्लास्ट पाथवे में आप देख सकते हैं कि एपोप्लास्ट पाथवे में सेल वॉल के अक्रॉस मूव कर रहा है, जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे में ये सेल वॉल के अक्रॉस नहीं कर रहा, बल्कि ये सेल मेम्ब्रेन से इंटर होता है प्रोटोप्लास्ट में और दूसरे सेल तक प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पाथवे है वो है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे में प्लांट के एक वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल में इंटर होगा। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो अगर वाटर मूव हो फ्रॉम, जो एरो है ये शो कर रहा है सेल के सेंटर में वैक्यूल है, एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल में और दूसरे के वैक्यूल से तीसरे सेल के वैक्यूल में इंटर हो रहा है। इस पाथवे को वैक्यूलर पाथ। इस तरह ये 3 मेथड हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं कि ये एपोप्लास्ट पाथवे से ये शो हो रहा है। पहली जो सेल वॉल के अक्रॉस जो एरो नज़र आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि ये सेल एपोप्लास्ट पाथवे है, और दूसरा जो पाथवे आपको नज़र आ रहा है एपोप्लास्ट पाथवे से दूसरा जो डबल एरो वाला पाथवे नज़र आ रहा है ये सिम्प्लास्ट पाथवे है, और तीसरा जो है वो सिंगल एरो वाला शो कर रहा है कि ये वैक्यूलर पाथवे है। तो इस तरह सबसे पहले एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस, एंडोडर्मस में कस्पेरियन स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं ब्लैकिश आपको, और यहाँ से फिर आगे पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के बाद जाइलम वेसल नज़र आ रही हैं। तो इस तरह जाइलम वेसल के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये तीनों जो पाथवे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह एसेंट ऑफ सैप देखेंगे कि किस तरीके से रूट से वाटर एरियल पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। अल्लाह हाफिज़।